जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय अपने मन की बात भावनाओं को बताने वाले शब्द। आज की चर्चा का उद्देश्य मन की भावनाओं को पहचानना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना। आज के जीवन कौशल सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। सब मिलकर अपनी मन की भावनाओं को पहचानना सीखेंगे और इन भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम एक कहानी से बात शुरू करते हैं। मेघा, अनीता और रेखा तीनों साथ में एक ही विद्यालय में पढ़ती हैं और उनके घर पास में ही हैं, तो वो अपनी पढ़ाई और खेल कूद एक साथ ही करते हैं। एक दिन मेघा गणित की कॉपी लेने रेखा के घर जाने में झिझक महसूस कर रही थी, क्योंकि रेखा के घर मेहमान आए हुए थे। उसने अनीता को साथ चलने को कहा, तो अनीता ने मेघा को तेज आवाज में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम खुद जाकर ले आओ। ये बात सुनकर मेघा को बुरा लगा कि हमेशा मैं सबकी मदद करती हूँ, लेकिन आज मेरी सहेली ने मेरी मदद नहीं की। तब वो खुद अपनी गणित की कॉपी लेने जाती है और रेखा को बताती है कि आज अनीता ने मेरी सहायता नहीं की। मेघा की बात सुनकर रेखा कहती, हो सकता है कि अनीता किसी काम में व्यस्त हो, या फिर वो किसी चीज को लेकर परेशान हो, या फिर वो कुछ काम कर रही होगी। मेघा ने पूरी बात सुने बिना ही कह दिया कि अब मैं अनीता से बात नहीं करूंगी। अगले दिन अनीता ने उस बात की माफी मांगी, पर मेघा ने बात न करके अपनी नाराजगी जाहिर की। तब रेखा ने अनीता को बताया कि मेघा तुमसे नाराज है क्योंकि उस दिन तुमने उसकी सहायता नहीं की थी। ये बात सुनकर अनीता बताती है कि उस दिन मैं खुद बहुत परेशान व दुखी थी, क्योंकि मेरा पेंसिल बॉक्स स्कूल में रह गया था और मैं अपना होमवर्क नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने मेघा से गुस्से में बात की, लेकिन मैं अब शर्मिंदा हूँ। जब मेघा को इस बारे में पता चला तो वो समझ गई और उसकी नाराजगी खत्म हो गई। तो दोस्तों, जिस तरह से अनीता पेंसिल बॉक्स के कारण दुखी और परेशान होती है, या मेघा अपनी दोस्त से मदद ना मिलने पर गुस्सा होती है, उसी प्रकार हम सभी कभी बहुत दुखी होते हैं तो कभी बहुत उत्साहित। हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, इस हिसाब से हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। हमारी भावनाएं हमारे बर्ताव को भी प्रभावित करती है। जैसे मैं जब किसी मेले या उत्सव में भाग लेती हूँ तो बहुत उत्साहित हो जाती हूँ। वह अगर मेरा कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार बीमार होते हो तो मैं दुखी हो जाती हूँ। इसी तरह से हम सभी के अंदर अलग अलग तरह की भावनाएं आती हैं। जैसे जब कोई हमारी बात ना समझे तो गुस्सा, जब बिना किसी मौके के तोहफा मिलना तो आश्चर्य, जब अंधेरी सड़क पर हम अकेले हो तो डर, जब दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं तो खुशी, जब एक जैसे काम को बार बार करना पड़े तो उबाऊ, जब हमने अच्छा काम किया तो इनाम मिलने की उम्मीद, जब अपनी गलती का एहसास होता है तो माफी, ग्लानि, साइकिल से गिर जाने पर चोट, कष्ट, जब छोटी बहन के लिए 2 और आपके लिए 1 उपहार, जलन, परिवार में किसी छोटे बच्चे को गोद में ले तो प्यार। तो साथियों, जब हम अपनी भावनाओं को समझ व पहचान पाएंगे तो हम बेहतर तरीके से उन्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के सामने व्यक्त कर पाएंगे। हमने भावनाओं को तो समझ लिया, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भावनाओं को व्यक्त करने का सही तरीका भी हमें आए। जब हमारे अंदर कोई भावना आती है तो इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। जैसे गुस्सा होने पर शरीर कांपने लगता है या हमारी सांसें फूलने लगती हैं। वही अगर हम खुश हैं तो हम मुस्कुराते हैं और हमारा शरीर शांति महसूस करता है। हम जब अपनी भावनाओं को पहचान पाते हैं तो अपने दोस्तों और परिवार को बता सकते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, जिससे वो आपकी उचित मदद भी कर सकते हैं। चाहे वो आपकी बात से सहमत हो ना हो, आपको जरूर बताते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी और अपने से जुड़े लोगों की भावनाओं को पहचान पाएंगे और उन्हें बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, जिससे आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। जाते जाते आप लोगों के लिए एक गतिविधि। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको उत्साहित करती है, और जब आप उत्साहित होती हैं तो आप क्या करती हैं? अपने जवाब हमें चित्र बनाकर, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर या लिख कर व्हाट्सएप द्वारा साझा करें।